क्या सर्जियो लोबेरा ने ईस्ट बंगाल को डिच करा है? एंड कैसे सुरेश वांगजाम 7 करोड़ कमाने वाले हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल से डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल ईस्ट बंगाल के एक हायर ऑफिशियल, नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ उनका अभी, एक हायर ऑफिशियल ने ईस्ट बंगाल के ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यस, सर्जियो लोबेरा हैज़ डिच्ड अस। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है। एंड क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा कि सर्जियो लोबेरा ने हमारे को वर्बल एग्रीमेंट दे दिया था जब वो चाइनीज़ क्लब मैनेज कर रहे थे कि यस आई विल कम टू ईस्ट बंगाल, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड अब वो उड़ीसा के लिए साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईस्ट बंगाल के एक हायर ऑफिशियल अगर एक ऐसा कह रहा है तो ये सर्जियो लोबेरा ने सेम वही चीज़ कर दी जो किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड के साथ करी थी पिछले साल। वर्बल एग्रीमेंट साइन हो चुका था, वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था, बट उसके बाद भी एम्बापे नहीं आया था रियल मैड्रिड। तो सेम रिलेटेड एक तरीके से मैटर हुआ है ये यहाँ पे भी। बट यस, सर्जियो लोबेरा इज़ वेरी वेरी क्लोज टू साइन विद उड़ीसा एफसी। लग रहा है कि मोहन बगान जो और उड़ीसा एफसी की जो 2 वे रेस थी उसमें भी अब कहीं ना कहीं उड़ीसा अपर हैंड नज़र आ रहा है उनका। बट इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। अगर ऐसा करा है तो कहीं ना कहीं सर्जियो लोबेरा ने यार गलत करा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड ईस्ट बंगाल के जो फैंस थे काफ़ी टाइम से वो अपनी आंखें बिछाए हुए बैठे थे, ताक में थे कि कब सर्जियो लोबेरा आएंगे एंड हमारे को मैनेज करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स रहे हो आईएसएल में तो आपकी डिमांड एंड आपके लिए होप्स काफ़ी ज़्यादा जग जाती हैं लोगों के अंदर। बट लेट्स सी कि क्या उड़ीसा एफसी नहीं जाएंगे सर्जियो लोबेरा? वेल, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उड़ीसा एफसी ही जाएंगे सर्जियो लोबेरा। वेल, अगर मैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में आऊँ आज के दिन की, तो सुरेश वांगजाम डिफेंसिव मिडफील्डर जो है बेंगलुरु एफसी के लिए, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है अगले 5 सालों के लिए। एंड इन 5 सालों में उनको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। एंड वाह, एक 22 साल का लड़का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड हमने उनको इंडिया के लिए भी खेलते हुए देखा है, तो लगता है वो एक डिफरेंस मेकर बनते हैं कई बारी। एंड बेंगलुरु के लिए भी अभी बहुत यंग है, वो इतना यूज़ नहीं करती उनको बेंगलुरु, बट ही इज़ अ यंग प्रोस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, फॉर बेंगलुरु एफसी एज वेल। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं साइमन ग्रेसन ने ये भी बताया कि आई वांट दिस मैन। एंड आप एक फुल पोटेंशियल वाले लड़के को जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है, क्यों अपने क्लब में नहीं चाहोगे? तो इट्स अ ब्राइट फ्यूचर लुकिंग अप टू सुरेश वांगजाम के कैसे उनकी परफॉर्मेंसेस रहती हैं अब आईएसएल में। एंड अब ऑफ कोर्स एक और फाइनल उनको मिलेगा अब सुपर कप का भी, तो कैसे उनका फाइनल जाता है एंड क्या ड्यूरेंट कप के बाद बेंगलुरु एफसी एक और ट्रॉफी इस सीजन उठा सकती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। बट अगर मैं अपनी तीसरी न्यूज़ पे आऊँ आखिरी जो है इस दिन की, वो है कि प्रीतम कोटाल बन सकते हैं हमारी इंडियन नेशनल टीम के सक्सेसर कैप्टन आफ्टर सुनील छेत्री सर। यस, जब उनसे पूछा गया अभी मोहन बगान के मैच के बाद कि क्या आप इंडियन नेशनल टीम की कैप्टनसी एक्सेप्ट करोगे, तो उन्होंने यही कहा कि इट विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड कौन नहीं चाहता कि अपनी कंट्री को वो एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करे। एंड जब उनसे कहा कि आप चेत्री सर को रिप्लेस करके कैप्टन आर्म बैंड लोगे तो कैसी फीलिंग होगी वो एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहता उन्होंने यही कहा कि जैसे भी AIFF एंड इंडियन टीम मेरे को एज ए कैप्टन अगर देखना चाहती है तो मैं एज ए कैप्टन अपना फुल दूंगा फील्ड में एंड एज अ लीडर भी प्रूव करूंगा अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये हिंट्स दिए कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में सुनील छेत्री सर के बाद प्रीतम कोटाल बन सकते हैं हमारे इंडियन कैप्टन। एंड कई बार वो बने भी हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि या तो गुरप्रीत सिंह संधू या संदेश जिंगन जो सर है, इन दोनों में से किसी को बनाना चाहिए आफ्टर सक्सेसर ऑफ सुनील छेत्री। वेल, लेट्स सी कि कौन कैप्टन बनता है हमारी इंडिया का अगला। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन